चाहे वो आईआईटी के स्टूडेंट हो, बीटेक के स्टूडेंट हो, एमटेक के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, वो भी ट्रेनिंग करने आते हैं। चाहे इंजीनियरिंग वाले हों, चाहे डिप्लोमा वाले हों, चाहे आईआईटी वाले हों, चाहे 50 साल के लोग हों, सब बाबा ऑटोमोबाइल आते हैं। जो यहाँ पर मैं बताता हूँ। माय नेम इज़ अनुष्का शर्मा एंड आई एम फ्रॉम पूर्णिमा कॉलेज। ये हमारा सोलर ट्रैकिंग सिस्टम है। इसमें और सिर्फ ये नहीं, इंजीनियरिंग के जो बच्चे आते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चों को भी ये प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर ये सेंसर हटा रहे हैं तो पानी जा रहा है वापस। 2002 में क्या टेक्नोलॉजी आई? फंडामेंटल्स ऑफ ऑटोमोबाइल तो क्लियर हो जाता है, लेकिन कंपनी अगर आपको जॉब प्लेसमेंट के लिए आती है, इंजीनियरिंग के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए खुद इंजीनियरिंग ट्रेनर रखने पड़ते हैं, जो हमने रख रखे हैं। चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो एमटेक हो, चाहे पीएचडी हो। सर वो मोटर कनेक्ट करके इससे सर वो मोटर कनेक्ट करके। तो आपने क्या क्या पार्ट, आप नाम बताएंगे क्या क्या लग रहा है? ये क्या है सर? ये रील है। वेलकम बैक दोस्तों। आज की डेट है हमारी 19 सितंबर 2025, 19 सितंबर 2025। बैचेस जो आए हुए पूरे लगे हुए हैं। बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, यूपी सब सितंबर के बैचेस सारे। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आसाम, झारखंड, आसाम, राजस्थान, पंजाब, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार। नाम लेता रहूँगा, नाम चलते रहेंगे, वो एक अलग कहानी है। चलो अब एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेंटर है वो सिर्फ बाइक मैकेनिक के लिए नहीं है। एक वीडियो मैंने कल भी डाला था। चाहे वो आईआईटी के स्टूडेंट हो, बीटेक के स्टूडेंट हो, एमटेक के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, वो भी ट्रेनिंग करने आते हैं। सेंटर्स हमारे, आपने कल मैंने वीडियो डाला, जिन्होंने नहीं देखा कल का वीडियो देख लेना। 16 सितंबर 2025 का, कल का इंजीनियरिंग कॉलेज का सेटअप मैंने दिखाए हुए हैं। दूसरी बात स्टार्ट कर, जॉब के लिए आपको टेंशन है, टीवीएस में जॉब चाहिए तो मेरे पास है, रॉयल एनफील्ड में जॉब चाहिए तो मेरे पास है, ओला इलेक्ट्रिक में चाहिए तो मेरे पास है, टीवीएस, डोमिनोज, बजाज, ये रहा बजाज, और ये कार के लिए अलग है, टाटा, महिंद्रा, मारुति। भाई साहब कहाँ जॉब चाहिए, और लीगल एमओयू है, एग्रीमेंट है हमारे पास जॉब्स के सारी कंपनियों की रिक्वायरमेंट, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो टीवीएस हो, रॉयल एनफील्ड हो, हीरो हो, ओला इलेक्ट्रिक हो, हर जगह से हमारे पास रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग्स की। अब देखिए बाइक मैकेनिक का फ्लोर आपने देखा हुआ है। यहाँ पर हमारा जो बाइक मैकेनिक के स्टूडेंट है लगे हुए हैं, कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे बाइक में मैकेनिक के स्टूडेंट हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। रिंग, पिस्टन, हेड, कैम, क्रैंक, सब कुछ इंजन खोला हुआ है सारे भाई लोगों ने, पूरा इंजन। ये हमारा अगला बैच है जो स्प्लेंडर का इंजन खोल रहे हैं, लग रहे हैं। ये अगला बैच है हमारा जो एक्टिवा का बैच है, पूरा इंजन खोल रहे हैं। सीबीटी का सिस्टम कैसे काम करता है, इंजन कैसे काम करता है। तो ये जो 4 बैच देखे आपने, ये चारों बैच हमारे हैं। कौन से? जो मैकेनिक बनने के लिए आए हैं। ये हमारा पहला फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पर जाएंगे जहाँ पर 150 सीसी तक बाइक्स हैं, ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर थर्ड फ्लोर पर जाएंगे जहाँ पर आपका 350-400 सीसी तक बाइक्स है, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे हमारी अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग ट्रेनर हैं। और सिर्फ ये नहीं, इंजीनियरिंग के जो बच्चे आते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चों को भी ये प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। भाई साहब, सर नाम कहाँ से आए हैं? राघवेंद्र शर्मा, अजमेर। मैं आया हूँ जयपुर से। कौन सा कॉलेज? पूर्णिमा कॉलेज। सर नाम, सर कहाँ से? चिराग सैनी, पूर्णिमा कॉलेज। विवेक पाल, पूर्णिमा कॉलेज। यशवर्धन, पूर्णिमा कॉलेज। ऋषभ गोस्वामी फ्रॉम पूर्णिमा कॉलेज। भागीरथ बरिया, पूर्णिमा कॉलेज। गोविंद, पूर्णिमा कॉलेज। चलो बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये सब लोग हैं इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इंजीनियरिंग में ये है, जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, बुक्स में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि 2025 में क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। ओटो हॉफमैन ने इंजन बनाया पेट्रोल, रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन बनाया। 2002 में क्या टेक्नोलॉजी आई? फंडामेंटल्स ऑफ ऑटोमोबाइल तो क्लियर हो जाता है, लेकिन कंपनी अगर आपको जॉब प्लेसमेंट के लिए आती है तो कंपनी की ये रिक्वायरमेंट है कि आज 2025 में BS6 टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, और आप एज ए इंजीनियर हमारे पास आके हमारी कंपनी में क्या अपग्रेडेशन दे सकते हैं। तो जब तक आपको रीसेंट टेक्नोलॉजी नहीं पता लगेगी, जब तक बीटेक की डिग्री हमारी कोई काम की नहीं है। तो ये सब सारे लोग हैं 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं इंजीनियरिंग करने में, लेकिन अगर प्रैक्टिकल की कमी है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट फेस करते हैं। तो ये सारे लोग लगे हुए हैं, और अलग अलग ट्रेनर हैं। जो हमारे विशेष सर हैं ये ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, क्योंकि इंजीनियर की टीम ही इंजीनियर्स को समझा सकती है।
एक विनोद सर हैं जो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो कराते हैं। लोकेश सर है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, करवाते हैं। अभिनेश सर है, मैकेनिकल इंजीनियर करवाते हैं। तो 4 लोगों की टीम यहाँ रहती है और चारों ही मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो ट्रेनर हैं। वो यहाँ पर इनको हर एक चीज़ बेसिक बताते हैं और लाइव प्रैक्टिकल के लिए जो हमारे डिजिटल बोर्ड्स आते हैं उस पर भी हम लोग लाइव बताते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा प्रैक्टिकली है। यहाँ पर हमने 25 to 30 20 से 30 प्रकार के इंजन रखे हुए हैं, चाहे वो रॉयल इनफील्ड का हो, चाहे वो KTM का हो, चाहे वो बजाज का हो, चाहे वो स्प्लेंडर का हो, चाहे वो एक्टिवा का हो। आप देखिए कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर लगे हुए हैं, एक ही सोच कि यहाँ पर आके कुछ मिलता है, कुछ करते हैं, कुछ बनते हैं। चाहे इंजीनियरिंग वाले हों, चाहे डिप्लोमा वाले हों, चाहे IIT वाले हों, चाहे 50 साल के लोग हों, सब बाबा ऑटोमोबाइल आते हैं कि जो यहाँ पर मैं बताता हूँ वही इनको मिलता है। तो ये पूरा फ्लोर, और ये फ्लोर तो सिर्फ 0 लेवल है भाई साहब। यहाँ पर ये मैकेनिक या फिर एडवांस लेवल नहीं, सिर्फ 0 लेवल है। अभी तो आपको अपग्रेड चीज़ बता रहा हूँ कि अपग्रेड सेंटर कहाँ चल रहे हैं हमारे। तो ये जो हमारा है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। एक हम लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी चलाते हैं, ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो वाला नहीं, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। तो वहाँ पर हम लोग सोलर रिन्यूएबल एनर्जी या इस टाइप की ट्रेनिंग कैसे चलती है वो हम लोग आपको बताएं। थैंक यू सर। काका बोल रहे हैं चाय पी लो सर। ठीक है, तो अब हम लोग आपको इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में लेके चलते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। वो क्या कर रहे हैं, चलते हैं, और फिर बाकी जगह हम लोग चलते आइए। तो अब हम लोग आगे हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, जो आप सब बच्चों को देख रहे हैं ये सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की जो ट्रेनिंग चलती है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक बार सब लोगों से जानेंगे कौन किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो पहले तो आपका नाम बता दीजिए, आपका नाम पकड़ लीजिए, नाम आपका, किस कॉलेज से और क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। माय नेम इज़ अनुष्का शर्मा एंड आई एम फ्रॉम पूर्णिमा कॉलेज। ये हमारा सोलर ट्रैकिंग सिस्टम है। इसमें जब इस पे जैसे एक तरफ से जब लाइट आती है तो ये हाँ बोलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था तो तू बोल दो। नहीं क्या वर्क करता है ये वैसे बता दो, हिंदी में बता दो। जिधर की तरफ से लाइट आता है उधर की तरफ से सोलर रोटेट होता है। अच्छा, एक बार दिखाइए। तो आपने जो ये प्रोजेक्ट बताया है कि जहाँ से अगर लाइट आएगी तो सोलर पैनल हमारे, मान लीजिए इंडिया में या फिर राजस्थान में 27 डिग्री पे लगता है सोलर पैनल हमारे, कि जो लाइट आती है वो 27 डिग्री पे सोलर पे इम्पैक्ट करती है। लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि सूरज जहाँ से उठता है या फिर जाता है तो हम लोगों को इवनिंग टाइम पर जो एफिशिएंसी है सोलर की वो कम हो जाती है। तो हम लोग पूरे सोलर पैनल प्लेट्स को हम लोग मूव कर रहे हैं एज पर द लाइट इल्यूमिनेशन, जहाँ से लाइट आ रही है। तो अभी जैसे आप इसको बना रहे हैं तो अभी प्रोजेक्ट अभी आपका चल रहा है। तो अभी जब भी आप इसको लगाएंगे तो मतलब जैसे जहाँ से लाइट आएगा तो जो प्लेट का मूवमेंट ये रोटेट हो जाएगा और मैक्सिमम एफिशिएंसी के संग ये सोलर काम करेगा। देखिए आपने सोलर पावर प्लांट आपने देखे हैं तो मोस्टली जैसे हर स्टेट का अलग अलग एंगल है कि वो सूरज जो निकल रहा है उसकी जो एंगल ऑफ द लाइट एंगल है वो क्या है। तो राजस्थान में 27 डिग्री होता है, लेकिन सूरज जहाँ से निकल रहा है और जहाँ पर छुप रहा है वो एंगल दोनों अलग अलग है। तो सोलर जो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते तो सोलर जो पैनल्स हैं वो अपनी जो रोटेशन करके जहाँ से लाइट उनको आ रही है तो वहीं पे वो क्या करते हैं, मूव करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट इनका चल रहा है। सर से जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपका नाम सर, किस कॉलेज से? मोहित नागर, किस कॉलेज से? पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिक इंजीनियर। क्या प्रोजेक्ट चल रहा है आपका? सर प्रोजेक्ट है जैसे कि अपन मतलब जैसे भी कोई भी गेट है जी। तो गेट पे कोई आ गया तो उसको मतलब सिग्नल मिलेगा तो वो ऑटोमेटिक सर्वो मोटर कनेक्ट करके इससे सर्वो मोटर अभी आप कनेक्ट परिचय, तो आपने क्या क्या पार्ट, आप नाम बताएंगे क्या क्या लग रहा है? ये क्या है? सर ये रील है, ये रिले है। ये क्या है? ESP है सर। क्या? ESP। ESP। Yes, और ESP ये क्या है? सर अल्ट्रासोनिक सेंसर और ये बजर है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये ये बजर buzzer है, है। ये Yes. ESP है और ये रिले है। ये तो अभी relay आपका है। प्रोजेक्ट चल रहा है और आप Yes, इसको sir. कंप्लीट करके बताएंगे। यस सर। तो ये आप जो कोडिंग कर रहे हैं इसकी क्या जरूरत पड़ती है, थोड़ा बताइए। सर आर्डिनो में कोई भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आर्डिनो के लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होगा। अभी जैसे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें विदाउट कोडिंग अभी ये रन नहीं होंगे। विदाउट कोड कोई रन नहीं होगा। अभी कौन सा सॉफ्टवेयर पे आप बना रहे हैं इसको? सर आर्डिनो का खुद का सॉफ्टवेयर होता है, उस पर जितने भी आर्डिनो के कंपोनेंट्स होते हैं सारे उस पर होते हैं, उस पर डायरेक्ट कोड करना होता है। ठीक है सर। आप सर आप थोड़ा बताइए अपने बारे में, क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया है और कैसे काम, पहले आपका नाम बता दीजिए और किस कॉलेज से हैं? सर मेरा नाम यश कोवजानी फ्रॉम पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। माइक पकड़ लीजिए। हाँ, और थोड़ा मुझे बताइए प्रोजेक्ट के बारे में, क्या बनाया है, कैसे ये चीज़ काम करती है, सर क्या क्या ये- पार्ट लगा है इसमें? सर ये स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम है हाँ। जिसमें हमने एक आर्डिनो लगाया, एक रिले और बैटरी। एक बार ओपन कर दिखा दीजिए। सर ये ये आर्डिनो, आर्डिनो आपका। हाँ
सर ये रिले हो गया और ये है ना मॉइस्चर सेंसर हो गया जो इससे कनेक्ट होगा अभी। काम कैसे करेगा ये? सर मतलब अगर है ना ये मॉइस्चर सेंसर इसमें पानी डिटेक्ट करेगा ना, तो ये मोटर जो इसके अंदर की है ना, ये पानी है ना बाहर फेंकेगी। अच्छा। मतलब ये जैसे इस रोडों पे है ना जो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें काम आएगा। बस यही है सर। इसकी वर्किंग बता देता हूँ। आप वर्किंग बता दीजिए सर। आपका प्रोजेक्ट एक ही है? आप नाम किस कॉलेज से हैं? कुणाल शर्मा फ्रॉम पूर्णिमा कॉलेज। आप सर नाम? आयुष कटिया फ्रॉम पूर्णिमा कॉलेज। ठीक है सर, एक बार इसकी वर्किंग करके दिखाइए कैसे ये काम करता है। ये आपके खोलने पर लगा लीजिए एक बार। आप बताते रहना कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। सही है ना, मैं वो सेंसर कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मॉइस्चर सेंसर। सही, इसने पानी डिटेक्ट कर लिया। अब बस ये मोटर कनेक्ट करनी है यहाँ पे। सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर ये सेंसर हटा रहे हैं तो पानी जा रहा है वापस। तो ये आपने ये सेंसर, इस सेंसर क्या होता है? मॉइस्चर सेंसर। हाँ ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो हमारे स्टूडेंट है, इनने कैसे ड्रेनेज सिस्टम बनाया। आपने देखा है बाढ़ आता है, पानी आती है, तो जो स्मार्ट सिटीज़ में प्रोजेक्ट्स है, तो वो प्रोजेक्ट जो इजाद होते हैं वो इन बेबी माइंड से इजाद होते हैं। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इनके दिमाग से ये चीज़ें निकलती हैं। आपने देखा कि फ्लड आ रहा है, बारिश आ रही है, रोड पे पानी भरा हुआ है, तो हम लोग मोटर कहाँ पर चालू करें, या फिर इतना सारा बड़ा इतना एरिया है स्मार्ट सिटीज़ का, लेकिन कहाँ पर पंप लगाएं, कहाँ मोटर लगाएं। तो एक इनने प्रोजेक्ट बनाया कि जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा रोड पे 2 mm 4 mm या फिर आपका कितना पानी इकट्ठा होगा, तो वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा के, जैसे मॉइस्चर सेंसर पानी का कनेक्शन में आ जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली इनकी मोटर चालू हो जाएगी और पूरा पानी पंप करके बाहर भेज सकते हैं। तो ये एक इनका पायलट प्रोजेक्ट है जो बनाया है। आगे जाके फिर ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत जगह ये अब शो करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो रहते हैं वो बेबी माइंड से क्रिएट होते हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है ये लोग बनाते हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं, मिलते हैं इन लोगों ने क्या किया। सर आपका नाम और कहाँ से हैं? सर मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं टोंक से हूँ। टोंक से हैं सर। किस कॉलेज से हैं? पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आप सर नाम कहाँ से हैं? युवराज सोनी जयपुर से हूँ और पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। थोड़ा प्रोजेक्ट को बताइए सर, क्या करा है आपने? ये सोलर एयर बोट है जी। इसके अंदर क्या होता है, ये सोलर होती है, इससे ये बैटरी चार्ज होती है और बैटरी के थ्रू ये मोटर चलती है, तो ये मोटर उसको पुश करेगी पानी को, तो ये आगे जाएगी और ये बैटरी डिस्चार्ज भी नहीं होगी इसकी, क्योंकि ये सोलर है, तो ये अनलिमिटेड चलती रहेगी। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया कि हमारे जो बोट रहती है, नाव रहती है, तो इसमें हम लोग के पास या तो डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कोई फ्यूल चाहिए, लेकिन उन्होंने सोलर प्रोजेक्ट का बनाया है कि जहाँ पर उन्होंने सोलर का प्लेट लगाई है, जिससे सोलर के टाइम पे हमारी बैटरी भी चार्ज रहेंगी और बैटरी चार्ज होकर हमारी जो मोटर है, मोटर ड्राइव होगी और हमारी नाव है वो फ्लो करेगी विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रोजेक्ट हमारे पूर्णिमा कॉलेज के इलेक्ट्रिक इंजीनियर के स्टूडेंट ने बनाया, जिनको बाबा ऑटोमोबाइल की जो टीम है, जो फैकल्टी है, जो खुद एक बीटेक, एमटेक और पीएचडी इनका चल रहा है, वो यहाँ पर करवा रहे हैं। तो ये हमारे ये विष्णु सर हैं, जो बीटेक भी हैं, एमटेक भी और पीएचडी चल रहा है। तो विष्णु सर देखो, सभी बच्चों से प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, पूर्णिमा इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, सभी से नए नए आइडिया के ऊपर नए नए वर्क किया गया है। अब हो सकता है कि किसी का आइडिया आगे जाके और भी अच्छा, बहुत अच्छा इंप्लीमेंट हो जाए, जो गवर्नमेंट के यूज है या पब्लिक डोमेन में यूज में है, तो उसकी कोशिश कर रहे हैं कुछ नया आइडिया निकल जाए इन चीज़ों से। और ये इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे यही नया आइडिया बना के लेके आते हैं और काम करते हैं, तभी कुछ नया आइडिया निकल के आता है नीचे ही। तो अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे देखो, बच्चा नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। और सर थोड़ा बताइए, आपका नाम किस कॉलेज से है? पूर्णिमा कॉलेज से हूँ मैं, दीपक कुमार शर्मा मेरा नाम है। क्या प्रोजेक्ट है सर? ये सोलर चार्जर बनाया है मैंने, जो अपने सूर्य किरण की रेडिएशन से, जिस पे रेडिएशन पड़ती है, जब ये इस सेल्स को चार्ज करता है, चार्ज करने के बाद ये चार्जर मॉडल है, इससे हम फ़ोन चार्जर वगैरह कर सकते हैं। ये छोटा मतलब मिनी प्रोजेक्ट है मतलब। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो ये था इनका अगला प्रोजेक्ट। अब हम लोग आगे बैच के पास चलते हैं, इनका क्या प्रोजेक्ट है इनसे पूछते हैं। सर क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप, थोड़ा बताइए। आपका नाम और किस कॉलेज से है? जयंत शर्मा और पूर्णिमा कॉलेज से। क्या प्रोजेक्ट है सर आपका? हम सोलर से बैटरी और अच्छा, सोलर एलईडी लाइट, जो अपना जो रोड पे मतलब कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो थोड़ा काम कैसे करता है बताइए थोड़ा सा। सर ये थोड़ा सर को बताइए काम कैसे करता है और क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं। सर इसमें एक सोलर लगी हुई है, सोलर और एक स्विच है एलईडी लाइट से, और नीचे बैटरी है, जो बैटरी उससे चार्ज होती है सोलर से, और जब अपन को चलाना चाहे रात को तो स्विच ऑन करेंगे तो वो चार्ज जो बैटरी है उससे लाइट चालू हो जाएगी एलईडी। सोलर है जो पहले सोलर से
पहले बैटरी में जा रहा है जब अपन चार्ज करेंगे तब, उसके बाद जब अपन स्विच ऑन करेंगे तो नहीं तो हम स्विच लगाए जिससे अपन हाँ अपन अपने स्विच ऑन करेंगे तो चालू रहेगा। हाँ कौन सी ईयर में हो आप? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में आपके ग्रुप में कितने जने हैं? 4 जन है। 4 जने। कौन से कॉलेज से हो? पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा सर, आपका क्या प्रोजेक्ट था या चल रहा है अभी? अच्छा यही प्रोजेक्ट है आपका, चलिए ठीक है। तो ये सभी जो आप स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे अलग अलग काम कर रहे हैं। तो बताने का रीज़न यही है कि बाबा ऑटोमोबाइल सिर्फ और सिर्फ आपको मैकेनिक नहीं बनाता, बाबा ऑटोमोबाइल सिर्फ और सिर्फ आपको हथौड़ा छाप नहीं बनाता, बाबा ऑटोमोबाइल सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि रिंग क्या है, चाबी क्या है, पिस्टन क्या है। हम लोग हर डोमेन में काम करते हैं। इंजीनियरिंग के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए खुद इंजीनियर होना पड़ता है जो हम हैं। इंजीनियरिंग के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए खुद इंजीनियरिंग ट्रेनर रखने पड़ते हैं जो हमने रख रखे हैं, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो एमटेक हो, चाहे पीएचडी हो। बड़े बड़े एजुकेटर हम लोगों ने रखे हुए हैं। आपने अभी तक सिर्फ हमारे वीडियोस देखे हैं कि हम लोग मैकेनिक बना रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं ऊपर एक बहुत ही बड़े लेवल्स पे हम लोग काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं। लेकिन ये पूरा फील्ड और ये सब सेंटर्स हमारे अलग हैं, जिनको आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मुंबई में, बेंगलोर में, भोपाल में, उदयपुर में आपको डाउट रहता है कि सर ये सेंटर पे हम मैकेनिक बनने क्यों नहीं आ सकते। तो इन सेंटर का जो लेवल है वो अलग है। ट्रेनिंग जो होती है वो इंग्लिश में होती है। बच्चे जो रहते हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज के रहते हैं, ट्रेनर जो रहते हैं वो इंजीनियरिंग वाले रहते हैं। लेकिन आपको अगर मैकेनिक्स की ट्रेनिंग करनी रहती है तो उसके लिए हमारे सेंटर्स अलग है। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे हमारी ट्रेनिंग है, चलती हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, कैसे हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ट्रेनिंग करवा रहे हैं।